गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर 8 वचन यानी नंबर है ना। ये आज हमारा जो है लास्ट चैप्टर है। आज हम जानेंगे वचन के बारे में कि वचन किसे कहते हैं। देखो मैं आपको अभी पहले बताती हूँ कि वचन हिंदी में जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिससे एक वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन जिससे अनेक वस्तुएं होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में जो है बेटा हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्वितीय वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक वस्तु का बोध होता है, और द्वितीय वचन जिसमें 2 वस्तुओं का बोध होता है, और बहुवचन जिसमें बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है। लेकिन यहाँ हमारे हिंदी में केवल 2 वचन दिए हुए हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। क्लियर। अब है हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। पहले हम एक वचन को जान लेते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के होने का बोध होता है ना, उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घड़ी आदि। बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तकें, कपड़े, घड़ियां आदि। सेम एग्जाम्पल ऊपर हमारा एक वचन का है और नीचे हमारे बहुवचन के हैं। क्लियर। अब आते हैं हमारे विशेष। हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में तथा कुछ संज्ञा शब्दों को सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, हवा, पानी आदि। फिर धातु पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, जस्ता आदि। भाववाचक संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि। फिर है समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग होता है। सेना, कक्षा, कमेटी, केंद्र, गुच्छा, सभा इत्यादि। अब है सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। जैसे अध्यापक, गुरु, लोक, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। विशेष क्या है? कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे बंदर, घर, दूध, चाय, पानी, फूल आदि। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ए के स्थान पर ए लगाएं। जैसे रात, तो में से ए की आवाज आई है तो रातें, ए लग गया। बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें। फिर आ के स्थान पर ए लगाएं। यहां तो हमारा क्या था? चंद्र बिंदु, यानी कि बिंदु लगाना है। अब यहां देखते हैं घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कोवा, कोए, छाता, छाते, रुपया, रुपए, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, झूला और झूले इत्यादि। आ के स्थान पर ए लगाए। अब जहां आ आता है लास्ट वर्ड हमारा आ, माला, मालाएं, चंद्रबिंदु, छात्र, छात्राएं, कक्षा या कथा, कथाएं, कक्षा, कक्षाएं हो जाएगा। महिला, महिलाएं, सेना, सेनाएं, लता, लताएं, कविता, कविताएं, कन्या और कन्याएं। अब हमारा आता है ई या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई स्थान पर इया लगाना। यानी कि कली, कलियां, नीति, नीतियां, दासी, दासियां, सखी, सखियां, रीति, रीतियां, रोटी, रोटियां, बत्ती, बत्तियां, टोपी, टोपियां, नारी, नारियां, नदी और नदियां। इससे हम बहुत सारे शब्द और भी बना सकते हैं। अब है कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाना। गुड़िया, गुड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा। डिबिया, डिबिया,
खटिया खटिया, बिटिया बिटियां, चिड़िया चिड़िया, चुईया चुईया। अब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा औ से अंत होने वाले शब्दों में दीर्घ ओ को हर स्वर ऊ में बदलकर ए लगाना। जैसे वधु, ऊ की मात्रा आ गई, वधुवे। वस्तु वस्तुवे, बहु बहुवे, ऋतु ऋतुवे। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दल, जन, वर्ग, गण तथा लोग लगाकर बनाया जाता है। वो कौन से शब्द हैं? अध्यापक अध्यापक गण, ये लग गया, ये गण शब्द लगकर यानी कि दल जिसे कहते हैं जोड़कर बनाया जाता है। विद्यार्थी विद्यार्थी गण, प्रजा प्रजाजन, सेना सेना दल, शिक्षक शिक्षक गण, पाठक पाठक वर्ग, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर लोग। फिर है संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो अथवा ओ लगाया जाता है। जैसे बच्चे तो बच्चों, लड़की लड़कियों, सज्जन सज्जनों, बहन बहनों। अब है वचन संबंधी कुछ नियम। वचन संबंधी कुछ नियम जो है वो भी जान लेते हैं। माता पिता गुरुजनों तथा बड़ों के आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जैसे आज नानी जी मेरे घर आ रहे हैं, है ना। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं। आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर। अब है कि हमने इस लेसन के माध्यम से क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा चैप्टर है एक वचन। चैप्टर का नाम है हमारा वचन, लेकिन हमने इसमें जाना कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बनता है और बहुवचन से हम एक वचन में कैसे बनाते हैं।